Good morning, ninth class. Today we will continue our geography chapter 2 with page number 14. The topic is island. Let's start. You have already seen that India is a vast mainland. Beside this, the country has two group of island. You can identify these island groups. अब देखो क्या है बेसिकली बच्चे, हम लोगों ने इंडिया के फिज़िकल फीचर्स के बारे में लगभग पढ़ लिया है। लास्ट टॉपिक हमारा आइलैंड है। तो आइलैंड क्या होता है? द्वीप समूह, जो कि पानी में बसा हुआ लैंड होता है। तो लोकेट हमें ये पता है कि हमारे पास दो आइलैंड है, एक तो अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह है और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड है। तो हमें क्या करना है? लोकेट करना है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप को, लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंप्रेस्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। अब ये कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं? नीचे आपको ब्राउन कलर के बॉक्स में दिख रहा होगा कि आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन कॉलोनीज, मतलब कोरल पॉलिप्स। ठीक है, ये एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Aminidive. In 1973 these were named as Lakshadweep और फिर 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया गया। It covers a small area of 32 square kilometer. इसका क्षेत्रफल सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड कवराती आइलैंड इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। यहीं पर ही आपका सबसे एक अच्छा क्वेश्चन बन गया है ये दो लाइनों में, यहाँ से इन 3 लाइंस में। कि सबसे पहला क्वेश्चन तो कि लक्षद्वीप को लक्षद्वीप आइलैंड का नाम 1973 में मिला था। दूसरा, ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है एरिया इसका। और तीसरा, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। ठीक है, लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर कहाँ है? कवराती आइलैंड पर। अब दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेटली डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द पिटी आइलैंड विच इज़ इन अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। अब इसमें जाकर के कोई मानव बस नहीं सकता है, पर यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, नाउ यू सी द elongated चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब बे ऑफ बंगाल में अंडमान आइलैंड जो एक चेन के फॉर्म में बसा हुआ है, दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। नंबर में ज़्यादा है और बिखरे हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है द अंडमान इन नॉर्थ और निकोबार साउथ में। ये माना जाता है कि दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। These island group are of great strategic importance for the country. There is a great diversity of flora and fauna in this group of island too. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. अब ये जो दोनों आइलैंड है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, फॉरेस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दोनों फ्लोरा एनिमल और जितने भी स्पीशीज़ है पेड़ पौधों की वो वहाँ मिल जाएगी। एंड दीज आइलैंड लाइक क्लोजर टू इक्वेटर। इक्वेटर के पास होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट भी चेंज होता रहता है। डू यू नो इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो, जो आज की डेट में एक एक्टिव वॉल्केनो है, वो अंडमान और निकोबार के बैरन आइलैंड में पाई जाती है। अब अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन। अब ये जो अलग अलग क्वालिटीज़ रखने वाले जो हमारे स्फेयर्स हैं, ये अपने आप में ही बहुत अलग है। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। हर एक के पास अपनी अपनी क्वालिटी की मिनरल्स और रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे देश को बहुत अमीर बनाते हैं। दीज माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज द mountains are the major sources of water and forest wealth.
नॉर्दर्न प्लेन में क्या है आपका, ग्रेनरीज है, कंट्री के लिए अनाज का भंडार है, जो कि बेस ऑफ फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस माना जाता है. एंड द प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स which has played a crucial role for the industrialization of the country. The coastal region और island group क्या provide करता है, sites provide करता है fishing और port activities के लिए. Does the diverse physical feature of the land have immense future possibilities for ऑफ डेवलपमेंट. अब हमारे पास इतना डाइवर्स कल्चर है जिसकी वजह से हम लोग आगे अपना देश का विकास कर सकते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ पे समझ में आया होगा. इसकी बुक एक्टिविटी मैं आप लोगों को ऐप पे भेज दूँगी, वो आपको करनी है. थैंक यू सो मच. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.